हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया है। चैप्टर नंबर 2 मेरा है दोस्तों, वह उसने कहा था। पहला चैप्टर बातचीत जो था वो दोस्तों वो हम पहले कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, उसने कहा था से संबंधित इसमें आपके इस पार्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सभी इसमें आपको बताया गया है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और दोस्तों, सबसे कम समय में आपका इस पूरा चैप्टर का सारांश भी पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आप वीडियो को अंत तक बने रहें। दोस्तों, उसने कहा था आपके लिए एक दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैप्टर है वह है उसने कहा था। तो दोस्तों, उसने कहा था, सबसे पहले आप ये देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, उसने कहा था का लेखक का नाम पूछेगा कि उसने कहा था का लेखक कौन है। तो दोस्तों, उसने कहा था का लेखक का जो नाम होगा वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मेरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका आंसर होगा। और दोस्तों, अगर उसने कहा था का बुद्धा पूछे कि बुद्धा कौन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह कहानी। उसने कहा था का जो बुद्धा है दोस्तों वह कहानी। और दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो अगर जन्म पूछे तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों, अगर इनका निधन पूछे तो वह 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान था तो इनका दोस्तों वह जयपुर राजस्थान में था। तो दोस्तों, आप ये सभी याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इस तरह का आपको आप एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके एग्जाम के लिए जब अच्छे वीडियो लेकर आए तो वह वीडियो आप ज़रूर देखिए और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यह मेरा जो हो गया इतना सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। और आगे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको पूछे कि मूल निवास, कहने का मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो मूल निवास था वह कहाँ था। तो दोस्तों, गुलेर नामक ग्राम, कहने का मतलब दोस्तों इनका गाँव का जो नाम था वह गुलेर था। गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जो मूल निवास था दोस्तों, मूल निवास जो था दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मुंगेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में था। और दोस्तों, इनका पिता का जो नाम था दोस्तों वह पंडित शिवराम इनका पिता का नाम था। दोस्तों, पंडित शिवराम जो था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पिता का नाम था। और दोस्तों, और आगे देखिए संपादन, कहने का मतलब दोस्तों यह जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी था वह किस किस का संपादन किए थे। तो दोस्तों, समालोचक, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, ये सब दोस्तों ये दो है जो इनका संपादन किए थे। समालोचक और काशी नगरी प्रचारिणी जो है दोस्तों पत्रिका का इन्होंने संपादन किए थे। और दोस्तों, इनका जो प्रमुख कहानियाँ था, कहने मतलब जो इनके द्वारा जो लिखा हुआ प्रमुख कहानियाँ था वह कौन कौन था। वह सुखमय जीवन दोस्तों 1911 ईस्वी में इनका प्रकाशित हुआ था, सुखमय जीवन। और दूसरा जो कहानी था दोस्तों वह बुद्धू का कांटा। दोस्तों, बुद्धू का कांटा जो है दोस्तों, और उसने कहा था 1915 ईस्वी में। उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बन सकता है, इसलिए अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और इनके द्वारा 3 कहानियाँ लिखा गया था। वह सुखमय जीवन हो गया 1911 ईस्वी में, बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी में, और उसने कहा था 1915 ईस्वी में। और दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि उसने कहा था जो कहानी था वह प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखा गया था। ये भी आप याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों, इनके द्वारा प्रमुख कहानियाँ जो हो गया 3 कहानियाँ लिखा हुआ था, तो ये सभी हो गया। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपको इसमें टोटल टॉपिक आपको दिया हुआ है। आप बस खाली वीडियो को पूरा इसमें जितने भी बताया गया आप उसे याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, आगे और वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपका इनका जो प्रमुख निबंध, आप इन जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे जो दोस्तों, वह प्रमुख निबंध किस किस टॉपिक पे लिखे हैं। तो दोस्तों, भारतवर्ष, पुरानी हिंदी, कछुआ धर्म, देवानाम प्रिय, पुरातत्व, इतिहास, डिंगल, भाषा विज्ञान पर प्रमुख निबंध लिखे हैं। ये सब टॉपिक पर दोस्तों यह प्रमुख निबंध भी लिखे हैं। पुरानी हिंदी आप अच्छी तरह से याद कर लिए, कछुआ धर्म, देवानाम प्रिय और इतिहास, और ये सब जो है जितने भी इनका जो निबंध है दोस्तों, इनका नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन जो है
जो है उसने कहने मैंने जो राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है। तो दोस्तों ये सभी आपको ऑप्शन दे सकता है। तो इसी तरह से आप याद कर लीजिएगा, टोटल 1 से 2 बार देखिएगा दोस्तों, पूरी वीडियो आपको याद हो जाएगा पूरा। इसमें जितने भी बताया हुआ है टॉपिक्स इसे याद कर लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटे। दोस्तों इनका जो प्रमुख टिप्पणियाँ था वह क्रियाहीन हिंदी, खोज की खाज, वैदिक भाषा, ये दो दोस्तों इस पर प्रमुख टिप्पणियाँ किए थे। और दोस्तों अंग्रेजी में जो निबंध हुआ लिखे थे वह ए पोएम बाई भास और द लिटरेरी क्रिटिमिज्म, दोस्तों इस पर जो है अंग्रेजी में भी निबंध लिखे थे। तो दोस्तों ये सभी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। और दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। कहने का मतलब दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वह 20वीं सदी के प्रथम चरण के माने हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। चंद्रधर शर्मा जो थे दोस्तों वह 20वीं सदी के प्रथम चरण के माने प्रमुख गद्य साहित्य लेखक थे। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वह हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं के विद्वान थे। कहने का मतलब दोस्तों चंद्रधर शर्मा जो थे दोस्तों वह हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का अच्छा विद्वान थे। ये सब सभी लैंग्वेज जानते थे अच्छी तरह से। और दोस्तों यह जो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी यह द्विवेदी युग के निबंधकार थे। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वह किस युग के निबंधकार थे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के। और दोस्तों बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाया है। दोस्तों बिमल राय जो है यह निर्देशक जो है बिमल राय, वह इस कहानी पर उसने कहा था पर एक फिल्म भी बनाया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन जो है उसने कहा था पर फिल्म बनाया। तो यहाँ पे ऑप्शन बिमल राय आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है दोस्तों कि यह जो कहानी जो है अमृतसर के भीड़ भाड़े बाजार से शुरू होता है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कहानी जो है कहाँ से शुरू होता है, तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से। कहने का मतलब भीड़ भरे बाजार से कहानी का शुरुआत होता है। और दोस्तों इसमें जो है लहना सिंह यह सब पात्र है दोस्तों। लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लहना सिंह के जो मामा था वह कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह अमृतसर के रहने वाले थे, उनका मामा लहना सिंह का मामा। और दोस्तों आगे है उसने कहा था वर्ष 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों उसने कहा था जो कहानी था वह 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में जो आता है दोस्तों वह जो है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे जाएगा कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह मेरा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र जो था दोस्तों इनका बोधा की रक्षा के लिए लहना सिंह को कहा। कहने मतलब सूबेदारनी जो थे दोस्तों वह पति और पुत्र अपने जो पति और पुत्र उसका जो बोधा था उसके रक्षा करने के लिए लहना सिंह को कहा। सूबेदारनी था दोस्तों वह लहना सिंह को कहता है कि मेरा जो पति है, पति का नाम था दोस्तों वह हजारा सिंह था और पुत्र जो था वह बोधा सिंह था कि रक्षा करने के लिए लहना सिंह को बुलाया था। नेक्स्ट मेरा जो है दोस्तों वजीरा सिंह जो है दोस्तों पलटन का विदूषक था। कहने का मतलब जो पलटन का विदूषक था दोस्तों वह वजीरा सिंह था। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है इससे दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो वजीरा सिंह था वह मैंने पलटन का विदूषक कौन था। तो हमारा वजीरा सिंह आंसर हो जाएगा। और दोस्तों लहना सिंह के सिर अपनी गोद में लेकर वजीरा सिंह बैठा था। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लहना सिंह का सिर कौन जो है लेकर अपना गोद में बैठा था। तो दोस्तों लहना सिंह का जो सिर लेकर अपनी गोद में वजीरा सिंह बैठा हुआ था, आपको याद कर लेना है वजीरा सिंह। और दोस्तों जो बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछते थे, तो बचपन में जो लहना सिंह था दोस्तों वह लड़की से बार बार प्रश्न पूछते थे कि तेरी कुमड़ाई हो गई, प्रश्न करता था। कहने का मतलब बचपन में जो था दोस्तों लड़की से जो प्रश्न करता था वह बार बार कौन प्रश्न करता था, तो वह दोस्तों तेरी कुड़माई हो गई, प्रश्न बार बार लड़की से करता था। और दोस्तों बता दूं यहाँ पे एक प्रश्न कि जो बचपन में जो दोनों का उम्र भी याद रखिएगा। बचपन में जो लहना सिंह का जो उम्र था दोस्तों वह 12 बरस था और जो लड़की का उम्र था दोस्तों वह 8 बरस का था।
दोनों जब बचपन में मिले थे तो ये दोनों का उम्र जो था, लड़की का उम्र 8 वर्ष था और लड़का को जो उम्र था लहना सिंह जो बचपन में था वह 12 वर्ष में दोनों मिला था। और उसी समय दोनों पूछता है कि लड़की से बार बार प्रश्न पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, और दोस्तों लड़की जो है वह धक करके भाग जाती है। तो यहाँ पे और दूसरा जो है उसने कहा था जो है कहानी है जो दोस्तों वह कर्म प्रधान प्रकार की कहानी है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि उसने कहा था किस प्रकार का कहानी है, तो दोस्तों वह कर्म प्रधान प्रकार की कहानी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इस सब को अच्छी तरह से ये सब पॉइंट याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि लहना सिंह का भतीजा कीरत सिंह था। दोस्तों लहना सिंह जो था उसका भतीजा का जो नाम था दोस्तों वह कीरत सिंह था। कीरत सिंह कहने का मतलब लहना सिंह जो कैरेक्टर है दोस्तों उसका भतीजा का नाम कीरत सिंह था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। कहने का मतलब दोस्तों उसने कहा था कहानी जो है वह 5 भागों में विभक्त है। 5 भागों में कहानी को विभाग मैंने बांटा गया है। और दोस्तों सूबेदार हजारा सिंह, जो सूबेदार होता है दोस्तों हजारा सिंह नाम है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सूबेदार कौन था, तो वह हजारा सिंह हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और हजारा सिंह का जो बेटा का नाम था वह बोधा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह का जो बेटा का नाम था दोस्तों वह बोधा सिंह था। ये सभी से आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न आएगा दोस्तों, इसलिए आप याद कर लीजिए एक एक पॉइंट, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों कुड़माई का जो अर्थ होता है वह मंगनी होता है, मंगनी होता है। कुड़माई का जो अर्थ होता है दोस्तों वह मंगनी होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था। कहने मतलब सिख राइफल्स में जो था लहना सिंह पोस्टेड था दोस्तों, और इनका जो नंबर था दोस्तों वह 77 था। मैंने जो नंबर था तो वह 77 नंबर में मैंने इनका था। लहना सिंह का जो नंबर था वह 77 था। वह कहाँ पे पोस्टेड था, तो सिख राइफल्स के जमादार के पद पर था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि लहना सिंह किस पद पर था, तो वह जमादार के पद पर था। उनका जो नंबर था दोस्तों लहना सिंह का जो नंबर था वह 77 था। सरकार ने सूबेदार को जमीन लॉयलपुर में दी। कहने मतलब जो दोस्तों सरकार ने जो सूबेदार को जमीन दिए थे वह लायलपुर में दिया था। ये भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था, तो वह लायलपुर में इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। दोस्तों इस कहानी में जो बताया गया है भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था दोस्तों वह जर्मनी के सैनिकों के साथ संघर्ष हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों जर्मन लेफ्टन को लहना सिंह ने मार गिराया। दोस्तों जर्मन लेफ्टन का जो था दोस्तों लहना सिंह ने मारकर गिराया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था, तो वह लहना सिंह ने मार गिराया था। और दोस्तों उसने कहा था कहानी अमृतसर शहर का चित्रण है। दोस्तों उसने कहा था जो कहानी है वह अमृतसर शहर का जो है चित्रण किया हुआ इस कहानी में। कहने का मतलब अमृतसर का आपको चित्रण इस कहानी में मिलता है। और दोस्तों लहना सिंह का गांव का जो नाम था, आपसे एग्जाम में पूछेगा लहना सिंह का गांव का नाम था वह क्या था, तो वह मांझे हो जाएगा, मांझे। लहना सिंह का गांव का जो नाम था दोस्तों वह मांझे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है दोस्तों कि लहना सिंह जमादार पद पर था। दोस्तों लहना सिंह से आपसे पूछा जाएगा कि लहना सिंह किस पद पर था, तो वह जमादार पद पर था। और दोस्तों लड़की जो बाद में सूबेदारनी बन जाती है के गांव का नाम मगरे था। दोस्तों लड़की जो बाद में सूबेदारनी बनती है उसका जो गांव का नाम था दोस्तों वह मंगरे है, मंगरे। और दोस्तों अंतर सिंह जो है दोस्तों वह लड़की के मामा था। दोस्तों लड़की जब बचपन में था तो वह मामा के घर में रहती थी, और इनका जो मामा का नाम था दोस्तों वह अंतर सिंह। आपके पूछ सकता है कि लड़की का मामा का नाम क्या था, तो वह अंतर सिंह था। तो दोस्तों इससे आपके इस एक चैप्टर से इतने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते थे वह सभी आपको इस वीडियो में हम कवर करा चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, इतना सारा वीडियो को आप देख लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इससे आपका एक भी प्रश्न छूटेगा। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो दोस्तों चलिए यह मेरा लास्ट पॉइंट था। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगला चैप्टर हम आपको और भी अच्छे तरीके से लेकर आएँ।
तो दोस्तों यह मेरा लास्ट पॉइंट था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।